हाय एवरीबॉडी। सो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाली हूँ एंड दिस विल बी मोस्टली इन हिंदी बिकॉज आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि मैम आप सिर्फ हिंदी में इंग्लिश में क्यों नरेट करते हो, व्हाई डोंट यू टेल इन हिंदी एंड ऑल. Some people request and some do command. So this is not for the command. This is just not even for the request. This is like I want to tell you, pass on a message कि मेरे कुछ followers ऐसे भी हैं जो साउथ इंडिया से हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, जिनको हिंदी समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है एंड दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ बैड थिंग. सो उनके लिए आई जस्ट मेक इट इन इंग्लिश सो दैट मतलब अगर बाहर की भी फॉलोअर्स हैं, यहाँ के भी फॉलोअर्स हैं हु एक्चुअली वांट टू लर्न, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर फॉर देम. बट देन ये जो टॉपिक है आज, आई थिंक आई कवर इट इन हिंदी. So today's topic is मतलब I cannot tell you how interesting is this for me. किसी भी क्लाइंट को अपना इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे सेलेक्ट करना है ताकि आपका घर एग्जैक्ट जैसा आपके दिमाग में इमेज्ड है उससे बेस्ट पोर्ट्रे होके निकले. तो ये तभी पॉसिबल है. I'll give you only 3 clues जिसके थ्रू आप पहचान सकते हो कि दिस इज़ अ राइट इंटीरियर डिज़ाइनर फॉर माई हाउस. सो द फर्स्ट क्लू इज़ कि आपका उस इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ वेवलेंथ मैच हो रहा है या नहीं. वेवलेंथ मीनिंग कि अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को थोड़े बल्कि सीलिंग्स पसंद है, तो फिर अगर वो बंदा कहता है हाँ नहीं मेरे को भी बल्कि सीलिंग्स पसंद है, दैट इज़ नॉट मैचिंग ऑफ वेवलेंथ. दैट इज़ लाइक नॉडिंग हेड इन द सेंस कि हर बात पे सर हिलाना इज़ नॉट अ जॉब ऑफ अ इंटीरियर डिज़ाइनर. इफ़ दैट पर्सन रियली फाइंड्स कि इट इज़ हेल्पफुल और ये सच में अच्छा है या अच्छा लगेगा तभी वो बोल रहा है तो बात अलग है. आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आप करो. 10 से 12 क्वेश्चंस में आप अपने छोटे छोटे आइडियाज़ पुट ऑन करो. यू पुट ऑन ऑल योर स्मॉल आइडियाज़. अगर वो सामने वाला बंदा कुछ 1-2 एब्रप्ट आइडियाज़ भी डालो आप, मतलब यू नो डेफिनेटली कि ये कैसे भी नहीं अच्छा लगेगा, आप सारे आइडियाज़ रखो. अगर सामने वाला बंदा बैठ के आपको बोलता है सर ये भी अच्छा लगेगा, हाँ ये भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोजेक्ट चाहिए. फिर लेटर वो आइट्रेशंस कराए दैट आई डोंट नो, बट इनिशियली भी ये करना गलत है. अगर मेरा कोई क्लाइंट आके मेरे को बोलता है कि मेरा बजट है 70 लाख में आई वांट पूरा कंप्लीट ऑटोमेटेड हाउस, आई वांट कंप्लीट इटालियन मार्बल, दैट टू पूरा इट्स लाइक पूरा मिरर फिनिश एंड ऑल एवरीथिंग, इट्स लाइक आई नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. देन इफ़ I'm talking about a 5,000 square feet area's house, you have a lot of flooring, ceiling, plumbing, furniture and everything, lightings, decors, everything. So it's not possible in 70 lakhs. So people who say कि नहीं हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप बताओ क्या करना है, हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है. Cross. Big no to them. Big no to them. पहली बात, अगर आप कुछ लेकर गए हो तो वो आपको सुनने के बाद में वो आपको अपने आइडियाज़ सजेशंस तो तुरंत नहीं देंगे बिकॉज अंटिल दे आर पेड, अंटिल दे आर मतलब अश्योर्ड कि वो हायर्ड नहीं है, व्हाई वुड दे रिलीज देयर आइडियाज़. बट देन दे कैन टेल यू कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है. अगर 12 में से कोई भी चीज़ एक अच्छी नहीं दिख रही है या कोई भी चीज़ ऐसा लग नहीं रहा है उसको कि आइट्रेशन की ज़रूरत है, तो उस केस में आपको इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है. उस केस में तो आपने ऑलरेडी सारा सब कुछ अच्छा सेलेक्ट कर रखा है. इफ़ दिस इज़ द केस, सो इसी से आप आइडिया लगा लो कि दैट पर्सन इज़ नॉट फिट फॉर यू. पहली चीज़. दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, बजट. आई टेल यू, लाइक जैसे मैं ऑपरेट करती हूँ, कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं कि एक अपर लिमिट में ही ऑपरेट करते हैं, कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं लोअर बजट में, मतलब जो इनिशियली बडिंग इंटीरियर्स होते हैं. लाइक मैंने भी बहुत शुरू में मतलब 3 लाख 4 लाख के भी प्रोजेक्ट्स थे. आई हैव डन इट, सो इट्स नॉट रॉन्ग, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट. एवरीबडी डज इन द स्टार्टिंग. सो जो बडिंग इंटीरियर्स हैं कुछ कम में भी रेंज करते हैं, कुछ मिडिल सेगमेंट में भी रेंज करते हैं. फ्यू पीपल आर लाइक जाइगेंटिक प्रोजेक्ट्स ही रेंज करते हैं, रेंज करते हैं. सो इन दैट केस यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका अगर बजट सपोज 20 लाख है इंटीरियर का, 20 और 30 लाख वट एवर, इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ 30 लाख और आपको कोई ऐसा डिज़ाइनर आप सोच रहे हो हायर करने का जो ऑलरेडी 1 करोड़ 2 करोड़ इस रेंज में काम करता है या करती है, तो वो हाँ तो कह देंगे आपका प्रोजेक्ट लेने के लिए. जो मतलब फ्यू पीपल दे डोंट से इवन यस टू दैट. मतलब मेरा एक पर्टिकुलर बजट है, मैं उस बजट से नीचे प्रोजेक्ट में आई डोंट डिनाई दैट आई नॉट एबल टू डू दैट, बट देन नाउ आई हैव एलिवेटेड माई वर्किंग टू अ सर्टन लेवल
क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मैं एक रेंज में जा चुकी हूँ, अगर मैं रेंज कर रही हूँ 70 to 75 lakhs में, तो मेरे को कर्टन, फैब्रिक, लाइट, फ्लोर ऑलमोस्ट उसी तरीके का, मैं सारे दिन उसी रेंज में काम कर रही हूँ, तो मेरे को आपके लिए भी उनमें से ही पसंद आएगा. इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी. और थोड़ा उसमें से नीचे स्टेप डाउन करने में आई फील लाइक मेरा हाथ थोड़ा टाइट हो गया, देन आई विल आस्क यू और आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि थोड़ा बजट इंक्रीज करो. थोड़ा थोड़ा करते करते 10-15% इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज, इट्स काइंड ऑफ झटका फॉर द क्लाइंट्स, विच आई डोंट लाइक टू डू. सो दिस यू हैव टू मेंटेन दैट अगर आपके बजट से ऊपर जो बंदे काम करते हैं, इट्स अ बिग नो, इट्स अ बिग नो, एब्सोल्युटली बिग नो. कि आप उनसे अगर आपके जब तक क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, देन आई मीन आई कैन नॉट से, बट इवन रिलेशनशिप्स डोंट वर्क व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड आर्टिस्ट. It's very difficult to control our feelings. Like it gets very difficult for me to control when it comes to light. जब लाइटिंग और कलर की बात होती है, कलर के लिए आई हैव टू जगल विद द क्लाइंट लाइक एनीथिंग. मेरे को क्लाइंट को 10 बार 25 बार दी, कम से कम फ्यू क्लाइंट्स एक बार में ही समझ जाते हैं. कुछ क्लाइंट्स को मेरे को 20 to 30 टाइम्स आई हैव टू परस्यू लिटिल बिट. कभी बात करें ना, लाइक नो आई थिंक डार्क भी अच्छा लगेगा, तो पेंट के आने के 3 महीने पहले से ही मैं उनका दिमाग प्रिपेयर करने लगती हूँ कि आई एम गोइंग टू डू डार्क, यू प्रिपेयर योर हेड लाइक दैट. सो आफ्टर सम पॉइंट वो देखते देखते वो भी समझ जाते हैं. सो दीज आर टेक्निक्स यू लर्न वाइल प्रैक्टिसिंग. सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि अब मैं उस रेंज में जा चुकी हूँ. कोई बंदा जो सपोज आपका बजट आई टोल्ड यू 20 lakhs है, इफ समबडी जो अभी जो काम कर रहे हैं वो 10 लाख से 15 लाख की रेंज में अगर काम कर रहे हैं, उनके पास आप जाते हो अपना 20-25 lakhs का बजट लेके, इट्स प्रीमियम फॉर देम. तो दे विल पुट ऑल देयर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आप उनका पहले प्रीवियस काम देखो, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं इतने अच्छे रेंज में, तो फिर वो उसी रेंज में क्यों अटके हैं, उस रेंज से ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे. तो समटाइम्स इट हैपन्स कि काम मतलब उतना खास नहीं है, बट देन पीपल डोंट हैव extreme like थोड़ा ज़्यादा budget, so they eventually fall to select them. It also happens. So first thing, when you go to such designers, you have to see their previous work. If you like the previous work, if you feel कि यार ये तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है, then you can, आप उसको थोड़ा premium budget भी दोगे तो they'll be like कि I have gotten something more than the regular what I have been doing. सो वो उसमें अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा दिमाग, लाइक आई टेल यू, इफ आई गेट अ प्रोजेक्ट ऑफ 11-12 crores, इट्स लाइक ओके ठीक है, इट्स अ गुड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, इट्स फाइन, आई विल डू इट. मेरे जितने एफर्ट्स होते हैं उतना मैं लगा के करूँगी. मतलब इस रेंज में मुझे पता है कि क्या बेस्ट आउटपुट आ सकता है. बट अगर मेरे को कोई रेसिडेंस आता है 22 crore, 20 crore प्लस कोई रेसिडेंस आता है, देन आई हैव टू रियली सिट विथ माई पेन पेपर कि बॉस इस घर को तो मतलब फिर then I have to create something which actually defines the amount of money the client is putting. So these are few things that you have to understand. So first thing I told you wavelength. Second thing is the budget. कि upper budget में जो range कर रहे हैं और अगर आपका budget उससे कम है, I would suggest please don't go to those designers because it's very difficult. फिर वो बात पे आपको थोड़ा एक तो छोटा, I don't want to say that छोटा feel कराएंगे या करेंगे. In their head somehow psychologically it fits कि मतलब यार मेरे को इस क्लाइंट के लिए सेलेक्ट करना है, बट देन आई हैव अ बजट कॉन्स्टेंट. सो what they start doing is कोई बात नहीं, फ्लोर थोड़ा कम का कर लेंगे, let's do the furniture in a bit higher price. So once they select the furniture and then they think अरे यार फ्लोर तो ऐसे भी कम का कर रहे हैं, let's do the lightings a bit higher. a bit करते हुए 15% आपका higher हो जाएगा. So you'll not even come to realize that how it happened. So this is the second point. Third point, it's not as important, but then yeah it is. So third most important point is, I mean I don't like to say that, but then yes I have to, कि you have to check the professional background. I mean एक बंदा जो ईटा गिट्टी सीमेंट पूरा सिविल का भी काम देख रहा है, एक बंदा जो सिर्फ आर्किटेक्चर में है, और एक बंदा जो सिर्फ डिज़ाइनिंग में है, और एक बंदा जो कंप्लीट पैकेट है और पूरा काम करता है एक साथ. सो आई डोंट नो हाउ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. आप कितनी भी बड़ी इंटीरियर कंपनीज देख लो, कितना भी बड़ा आर्किटेक्ट देख लो, दे फोकस ऑन वन थिंग. इफ़ दे टेक अ प्रोजेक्ट एज एन आर्किटेक्ट ऑल्सो, वो अपनी आर्किटेक्चरल ड्राइंग करने के बाद में दे जंप ऑन टू द इंटीरियर्स.
दे किसी और का करा हुआ आर्किटेक्चर और फिर खुद इंटीरियर करने लग जाते हैं. दिस यू विल फाइंड वेरी रेयर. सो ये तो मतलब इट्स वेरी रेयर टू फाइंड. सो इफ़ सिविल इंजीनियरिंग के बंदे को, इफ़ दैट पर्सन हैज़ नॉट डन एनी कोर्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग और उसका एस्थेटिक सेंस आई डोंट नो डेवलप हुआ है नहीं हुआ है, आप उसको काम नहीं दो. मैं ये नहीं बोलती हूँ, यू चेक देयर वर्क. अगर उनका काम अच्छा है तो आप दे दो डेफिनेटली, बट देन वाई डिड यू वेस्टेड सिविल इंजीनियरिंग का सीट अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग ही करना था. सो दैट्स माई पॉइंट. दैट्स हाउ इट लैंड्स इन टू माई हेड. सेम गोज फॉर द आर्किटेक्ट ऑल्सो. आई डू रेस्पेक्ट आर्किटेक्ट्स अ लॉट, बट देन their basic thing is to create a structure. It's a very huge work in itself. Then why do you have to jump on to interior designing? It's I don't understand this logic at all. So I don't understand this logic at all. So that is also a thing कि कोई एक बंदा particular have been practicing in one thing फॉर नंबर ऑफ ईयर्स. लाइक मेरे ऑफिस में भी सिविल से लेके आर्किटेक्चर, लैंडस्केपिंग, हर चीज़ का काम होता है. बट आई हैव माई सिविल इंजीनियर, आई हैव माई आर्किटेक्ट, आई हैव माई स्ट्रक्चरल गाय, आई हैव माई इलेक्ट्रिकल गाय, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, and I myself do the interior work and all everything. So we have different segments. I don't do alone everything. ऐसे ही सभी कोई सारे लोग भी ऑलमोस्ट ऐसे ही ऑपरेट करते होंगे. बट देन specialization matters a little bit when it comes to your investment towards your house. So this is very important. A civil guy who may not be able to understand कि एक 8 feet by 8 feet का window क्यों दिया हुआ, how to design, how to decorate the area surrounding it, how to design a window around it, and what it takes to accentuate that window, not outside the house. Outside definitely he will, but inside the house also matters. So that aesthetic sense, is it developed in that particular professional person or not, that you have to check it around. So yeah, I think ये 3 points अगर आप ध्यान रखोगे तो you will land up to the best interior designer for your house. And wavelength, boss, that matters. So thank you for watching, and do let me know if you have any queries or something like that. And no offense to anybody, I don't want to feel that I have made anybody feel bad. So if I said something, no offense to anybody. Thank you.